Hello everyone, welcome back to my channel. Here I am Dr. Ravi Sheikh, first year PG resident of Respiratory Medicine, JLMCH Bhagalpur. Basically in this video, I am going to guide you through the ongoing NEET PG counseling process from registration to the final seat allotment. And also I will share some few practical tips to improve the chance and avoid some common mistakes during the process. So if you are preparing for the counseling, stick to this channel and see the further videos which will be uploaded regarding this. Now let's talk about the counseling scheme. ये जो फ्लो चार्ट है वो दिया हुआ है हमारे एमसीसी के वेबसाइट पे, जिसे जानना बहुत ही बेहद ही ज़रूरी है पूरे काउंसलिंग प्रोसेस को अच्छे से करने के लिए। सबसे पहले तो हम लोग सब जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन कराना है, पेमेंट करना है और चॉइस फिलिंग करना है, और फिर चॉइस फिलिंग कंप्लीट होने के बाद एक स्पेसिफिक डेट होता है, वहाँ चॉइस लॉकिंग करना होता है। अगर चॉइस लॉकिंग नहीं करते वो खुद ही लॉक हो जाता है चॉइस हमारा। उसके बाद फिर हमारा फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए वेट करना है रिज़ल्ट का। रिज़ल्ट आने के बाद दो सिनेरियो हो सकता है, एक तो हमें कोई भी कॉलेज नहीं मिला तो हमें कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करना है सेकंड राउंड में, और हम लोग एलिजिबल हैं सेकंड राउंड में काउंसलिंग के लिए। और दूसरा सिनेरियो हमें कॉलेज मिल जाता है तो दो चीज़ कर सकते हैं हम लोग, या तो फ्री एग्जिट ले सकते हैं, मतलब उस एडमिशन लेने के लिए हम लोग जा ही ना, उस कॉलेज पहुँचे ही नहीं। दूसरा हो सकता है कि हम लोग जो कॉलेज अलर्ट हुआ है वहाँ हम लोग एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करें, सारा डॉक्यूमेंट सारा सबमिट करके, और फिर हमें वो अपग्रेड के लिए डाल दें सेकेंड राउंड में। अब सेकेंड राउंड काउंसलिंग में कौन कौन एलिजिबल हैं? तो सारे लोग एलिजिबल हैं। एक तो जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग नहीं कराए हैं वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करा के पेमेंट करके वो करा सकते हैं सेकेंड राउंड में, और जिससे फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में कोई भी सीट नहीं मिला है वो सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हैं। तीसरा, जो फ्री एग्जिट ले चुके हैं कॉलेज, फ्री एग्जिट लिए हैं जो कॉलेज ज्वाइन नहीं किए हैं वो भी एलिजिबल है सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए, और जो अपग्रेडेशन के लिए डाले हैं फर्स्ट राउंड में वो भी एलिजिबल है सेकेंड राउंड में। और इन लोग को कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने का पेमेंट नहीं करना है। सेकेंड राउंड काउंसलिंग में फिर से हमें नए तरीके से चॉइस फिलिंग का प्रोसेस करना है और चॉइस लॉकिंग करना है। उसके बाद वेट करना है हमें रिज़ल्ट का, सेकेंड राउंड के रिज़ल्ट का। सेकेंड राउंड का रिज़ल्ट आया तो उसमें फिर सेम चीज़ है, अगर हमें कोई भी सीट नहीं मिलता है तो हम एलिजिबल हैं थर्ड राउंड काउंसलिंग के लिए, और अगर हम लोग सीट मिलता है तो उस केस में पहला हो सकता है कि हमें अपग्रेड हुआ हो सीट, फर्स्ट राउंड से अपग्रेड होकर सेकेंड राउंड में कोई नया कॉलेज मिला तो उस केस में हमें सेकेंड राउंड में जो कॉलेज मिला है उसमें एडमिशन लेना कंपलसरी है। तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जो कॉलेज मिला था वहाँ से सारा डॉक्यूमेंट को रिलीज़ कराना है, रिज़ाइन करना है, और हमें सेकेंड राउंड काउंसलिंग जो कॉलेज मिला वहाँ जाकर एडमिशन कराना है। दूसरा सिनेरियो ये है कि हमें फ्रेश कॉलेज मिला हो सेकेंड राउंड काउंसलिंग में, तो वहाँ भी सेम प्रोसेस है कि हमें जाके एडमिशन लेना कंपलसरी है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो सीट तो अलॉट हो गया पर वो एडमिशन या कॉलेज ज्वाइन नहीं करते हैं, तो उस केस में जो वो लोग सिक्योरिटी मनी या फिर रजिस्ट्रेशन फी जो दिए हैं वो उनका बर्बाद हो जाता है, और वो लोग भी एलिजिबल होते हैं थर्ड राउंड काउंसलिंग के लिए। ठीक है, तो थर्ड राउंड काउंसलिंग के लिए कौन कौन एलिजिबल हैं? सबसे पहला तो जो न्यू रजिस्ट्रेशन कराएंगे, जो कोई भी काउंसलिंग नहीं कराए हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उन्हें पेमेंट करके न्यू रजिस्ट्रेशन कराना है। दूसरा कि जो फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड दोनों में कोई भी कॉलेज नहीं अलॉट हुआ है वो लोग बिना कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी दिए हुए थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल हैं। और तीसरा, जो सेकेंड राउंड में भी अपग्रेड के लिए डाले हुए हैं कॉलेज, तो वो लोग भी एलिजिबल हैं थर्ड राउंड के लिए और बिना कोई पेमेंट दिए। पेमेंट किसे करना है? एक तो जो सेकेंड राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ था पर वो ज्वाइन नहीं किए, एडमिशन नहीं लिए, तो उन लोग का जो पैसा सिक्योरिटी में था वो बर्बाद हुआ था, तो वो लोग एलिजिबल हैं एक नए पेमेंट के साथ। अगर वो नया पेमेंट रजिस्ट्रेशन कराते हैं थर्ड राउंड में तो वो लोग एलिजिबल हैं, और सेम वेट करना है लोग को सीट थर्ड राउंड के। थर्ड राउंड में भी सेम चॉइस फिलिंग के लिए न्यू फ्रेश चॉइस फिलिंग दिया जाएगा, और वेट करना है रिजल्ट के लिए। रिजल्ट में थर्ड राउंड में या तो कोई भी सीट नहीं मिलेगा तो वो लोग एलिजिबल है स्ट्रे राउंड के लिए, और अगर सीट मिल जाता है थर्ड राउंड में तो वो लोग को थर्ड राउंड में जो कॉलेज सीट हुआ है मिला है उससे जाकर एडमिशन लेना है, अपग्रेड हुआ है तो वहाँ जाकर एडमिशन लेना है। थर्ड राउंड में सीट अलॉटेड सीट में कंपलसरी है एडमिशन लेना, और अगर कुछ लोग सीट अलॉट हुआ है और नहीं ज्वाइन करते हैं तो उन लोग का फिर से जो रजिस्ट्रेशन कराए हैं वो पैसा बर्बाद हो जाएगा, और वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे थर्ड राउंड स्ट्रे राउंड की काउंसलिंग में। बात करते हैं स्ट्रे राउंड की काउंसलिंग में कौन कौन एलिजिबल हैं और कौन नहीं है।
जिस कैंडिडेट को कोई भी सीट नहीं मिला हो फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड में, सिर्फ वो कैंडिडेट एलिजिबल है स्ट्रे राउंड में, या फिर ऐसा कैंडिडेट जो फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड से नहीं कराए हैं, वो सीधा स्ट्रे कराना चाहते हैं, तो वो लोग भी एलिजिबल हैं स्ट्रे राउंड के लिए बाई गिविंग अ पेमेंट, रजिस्ट्रेशन पेमेंट। और जो भी कैंडिडेट को किसी भी राउंड में कोई भी सीट अलॉट हुआ है, वो लोग एलिजिबल नहीं है स्ट्रे राउंड के लिए। तो स्ट्रे राउंड में फिर से नए तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, पेमेंट करना है, चॉइस फिलिंग करना है, और फिर वेट करना है रिजल्ट आने का। इसमें अगर कॉलेज मिल जाता है तो कंपलसरी है ज्वाइन करना है, रिज़ाइन नहीं कर सकते हैं। और अगर ज्वाइन नहीं करते हैं तो हमारा फिर से वो पैसा जो रजिस्ट्रेशन में था वो बर्बाद हो कैंडिडेट को। तो ये था समराइज्ड वे में सारे प्रोसेस को, सारा प्रोसेस। थैंक यू।